चलिए देखिए, कहाँ तक बताए थे कल? कल कहाँ तक बताए थे? 5.2 तक बता दिए थे। 5.3 बताना है। चलिए ठीक है, 5.3 बताते हैं। और कल जो हम आपको कुछ फार्मूला लिखवा दिए थे, है ना? याद कर लिए होंगे। चलिए, अगर नहीं किए होंगे याद तो हम आपको जो है एक बार फिर से लिखवाते हैं, ठीक है? देखिए एक बार फिर से हम आपको जो है फार्मूला लिखवाते हैं। फार्मूला क्या था? nth पदों का योग था। क्या था? nth पदों का योग। चलिए ठीक है, nth पदों का योग। ठीक है, हम क्या बताए थे? अगर एपी, क्या चीज? एपी। यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा, यदि एपी आपका इस फॉर्म में रहे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 कहां तक रहे? एन तक। कहां तक रहे? एन तक। तो इन चारों को हम लोग को, मतलब ये टोटल को हमको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। क्या करना है? ऐड करना होता है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए जो एक फॉर्मूला आता है ना, एस एन का। किसका फॉर्मूला आता है? एस एन का। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा? एस एन बराबर n/2। अब देखिए, 2a है। कितना है? 2a। 2a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? a प्लस ए। बोलिए, लिख सकते हैं। और बाकी बात इधर क्या बच गया? n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यहां से यहां तक देखिए, आप यहां से यहां तक एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा कल या फिर इससे पहले आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू क्या है? डी। बोलिए, एक फॉर्मूला था ऐसा। देखिए, यहां से यहां तक जो है वही है ए एन का फॉर्मूला। किसका है? ए एन का। तो जहां पे ये टोटल है टर्म, वहां पे हम क्या बैठा सकते हैं? एन। क्या बैठा सकते हैं? ए एन। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2। और यहां से बच जाएगा ए, और यहां से क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यहाँ पे जो है एन को लोग कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद कहते हैं। और अंतिम पद को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। लास्ट को किसी से डिनोट करते हैं? एल से। तो यहाँ पे हम लोग एल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एल। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एस एन बराबर n/2 ए, और एन के जगह पे क्या बैठा देंगे? एल। क्या बैठा देंगे? एल। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा आपका, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा एक फॉर्मूला। बाकी बात जो है, आपको फार्मूला कब यूज करना है? देखिए, एक बड़ा सा फार्मूला आ गया और एक कौन सा फार्मूला आ गया? छोटा सा। तो बड़ा फार्मूला कब यूज करना है, छोटा फार्मूला कब यूज करना है? तो बड़ा फार्मूला हम लोग तब यूज करते हैं बाबू, जब देखिए, ये बड़ा फार्मूला तब हम यूज करेंगे, ये वाला, जब हमको अंतिम पद नहीं मालूम रहेगा। क्या नहीं मालूम रहेगा? अंतिम पद। और ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमको क्या मालूम रहे? अंतिम पद। ठीक है, तो ये अंतिम पद जब आपको दिया रहेगा तब छोटा वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ये आप तब यूज कीजिएगा जब आपको अंतिम पद मालूम नहीं रहेगा तब। बाकी बात हम आपको कल याद करने के लिए भी बोले थे, याद कर लिए होंगे सभी कोई। चलिए ठीक है, तब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 2,7,12, डॉट 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 10 पदों तक क्या करना है? तो आपको योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। देखिए, लिखेंगे, दिया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2+7+12 प्लस डॉट 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 कहां तक? 10 पदों तक। कहां तक? मतलब आपको योग निकालना है, कहां तक निकालना है? 10 पदों तक। अब देखिए बाबू, ये आपका एपी दे रखा था। क्या दे रखा था? एपी।
और आप जानते हैं कि अगर कोई एक एपी दे रखा है तो वहां से आप ए निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डी। तो यहां से हम लोग प्राप्त कर लेंगे क्या, ए हमारा कितना हो जाएगा 2, डी भी निकाल लेंगे तो डी कितना, बोलिए कितना हो जाएगा 7 - 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। और आपको बोलता है बाबू 10 पदों तक, तो ये किसका वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है। किसका दे रखा है, एन का। तो एन बराबर आपको 10 दे रखा है। अब आपको निकालना है योग। क्या निकालना है, योग। दैट मीन्स आपको निकालना है एस एन। क्या निकालना है, एस एन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए एस एन निकालने का दो फॉर्मूला, एक बड़ा फॉर्मूला और एक बड़ा फॉर्मूला, एक थोड़ा इधर आ जाइए, उधर से नहीं दिखेगा। अब बताइए यहाँ पे बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे या छोटा, बड़ा या छोटा, बड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म मालूम नहीं है, एन आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे छोटा वाला, सॉरी बड़ा वाला फॉर्मूला। तो बड़ा वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए बाबू, s है और n का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पर 10 लगाएंगे 10/2 हो जाएगा। ये 2 a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू कितना है 10, 10 - 1 और d का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए ये हो जाएगा s10। अब देखिए 10 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, कितना आएगा 5, यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए अंदर हम लोग जो है क्या करेंगे, बोर्ड मास करेंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 9 10 में से 1 जाए कितना बचेगा 9, 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए S10 निकालेंगे। अब ये 5 है और 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9, 9 पचे 45, 5 चौके 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो कितना जाएगा 245। आपको इसी टाइप से जो है क्या निकालना है, SN निकालना है। क्या निकालना है, SN। अब आप जब SN निकालिएगा, क्या निकालिएगा SN, तो SN निकालने टाइम आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि आपको AN दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगर AN मतलब लास्ट टर्म दे रखा है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे थे तो इसमें AN नहीं मालूम था। AN मालूम था क्या, अंतिम पद नहीं मालूम था, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, बड़ा वाला। कौन सा लगा दिए, बड़ा वाला। ठीक है, तो इसका अगर आपको जो है, वैसे तो लाइव चल नहीं रहा है तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं है। बाकी बात जो लोग जो है बाद में क्लास कर रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो बन जाएगा आपका, सेम क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा, 100 पदों तक है, ये बन जाएगा। अब देखिए आपको सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पे लाते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए अभी का क्वेश्चन में क्या था, अभी तक का क्वेश्चन में आपको बोला था 10 पदों तक, 15 पदों तक, 20 पदों तक। अगर ऐसे दे रखता है इसका मतलब आपको एन का वैल्यू दे रखा है। किसका वैल्यू दे रखा है, लेकिन आपको जो है ऐसे ना लिख दे एन मतलब इतने पदों तक आप योग ज्ञात कीजिए, ऐसे ना लिख दे। केवल जो है ऐसे करते हुए प्लस 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 करते हुए यहाँ पे इसके बाद कुछ भी ना लिखे, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि नीचे दिए हुए योगफलों का योग ज्ञात करें, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन थे यहाँ पे लिखा हुआ था 84 पदों तक लिखा हुआ था। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहे, कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो आप क्या समझिएगा, ये जो होगा आपका क्या होगा, अंतिम पद होगा। क्या होगा, अंतिम पद। मतलब एपी जो है यहीं तक आया होगा, इससे ज्यादा नहीं गया होगा। बात समझ रहे ना। इसके बाद कुछ लैंग्वेज नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये जो है अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि उसमें आपको एन नहीं दे रखा था, यहाँ पे आपको एन दे रखा है। बस दोनों क्वेश्चन में यही अंतर है। आपको एन दे रखेगा तो फिर आपको क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है,
ये आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या दिया है, इसको दो भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे दिया है, बोलिए क्या क्या यहां से हम लोग ले सकते हैं, ए का वैल्यू निकालते हैं, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 10 दूनी 20 और एक कितना हो जाएगा 21, 21/2 माइनस कितना हो जाएगा 7, इसको बटा 1 करके एलसीएम लीजिए, 2 आएगा, 21 माइनस कितना हो जाएगा 14, जब से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2, कोई दिक्कत। और ये आपके लिए क्या दे रखा है एन, क्या दे रखा है एन, एन बराबर 84 दे रखा है। आपको निकालना क्या है एस एन, योग निकालना है, क्या निकालना है योग। अब देखिए बाबू आपको हम दो टाइप का फॉर्मूला बताएं, एक बड़ा वाला फॉर्मूला, एक बड़ा वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ पे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक छोटा सा फॉर्मूला बताए हैं n/2 a प्लस एल, एल यहाँ पे क्या है अंतिम पद है, एन है, क्या चीज है एन। अब आप बताइए तो कौन सा फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, बोलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे छोटा वाला, ठीक है। छोटा वाला इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एन मालूम है, क्या है एन मालूम है। लेकिन आप ये देखिए कि जो जो वहां पे हमको चाहिए क्या वो सब कुछ हमको मालूम है, बोलिए देखिए है। देखिए हमको यहाँ ए चाहिए, ए मालूम है, एल चाहिए, एल मालूम है, लेकिन हमको एन चाहिए, एन मालूम है क्या, तो फिर कैसे हम लोग लगाएंगे, तो फिर बड़ा वाला लगाएंगे, बड़ा वाला भी लगाइएगा तो वहां पर भी एन नहीं है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे एन निकाल लेंगे, एन क्या करेंगे निकाल लेंगे, एन कैसे निकालेंगे, कहां से एन का फॉर्मूला, ठीक है बहुत बढ़िया। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे का फॉर्मूला लगाएंगे, और एन का वैल्यू कितना दे रखा है 84। बोलिए पिछला एक्सरसाइज में आपको बताए थे ना कि दो तीन चीज आपको दे रखेगा, एक चीज गायब रखेगा, जो बॉक्स बना करके दिए हुए थे, है ना। तो देखिए यहाँ क्या करना है फॉर्मूला लगा देना है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 84। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7, एन का वैल्यू मालूम है क्या n-1 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना मालूम है 7/2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 84। अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो n-1 इंटू 7/2 बराबर क्या होगा 84 माइनस 7, कोई दिक्कत यहां तक, इसको मिटा दे। अब देखिए यहां पे n-1 इंटू 7/2, और जब यहाँ पे 84 में से 7 जाए कितना बचेगा 77, ठीक है। ये मल्टीपल में उधर जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और जब डिवाइड में होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये 77 ये ऊपर चला जाएगा 2, नीचे कितना आएगा 7, ठीक है। अब देखिए ये 7 एकम 7 11 बार में कट गया, यहां से n-1 11 दूनी कितना हो जाएगा 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा प्लस में, तो n का वैल्यू कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। जब n का वैल्यू 23 हो गया, अब देखिए आपको चाहिए क्या था n, क्या चाहिए था n, n भी आ गया। अब आपको क्या करना है एस एन निकालना है। आप बताइए बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि छोटा वाला, बड़ा वाला या छोटा वाला, छोटा वाला लगाएंगे, कौन वाला लगाएंगे छोटा वाला। देखिए छोटा का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल, है ना। अब n का वैल्यू कितना है 23/2 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 7, एल का वैल्यू कितना है, कितना है 84 है, कितना है 84। देखिए इसी को हम लोग एल कहते हैं ना, एन को ही क्या कहते हैं एल कहते हैं। अब देखिए ये 23 बटा कितना हो जाएगा 2, और 84 को 7 मतलब 84 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए बाबू, अब इसको गुना कीजिए, कितना होगा? 91 को 23 से गुना कीजिए, कितना होगा? देखिए 91 को 23 से गुना करते हैं, 3 9 27, 2 18, 3 9 10, 2, यानी कि 2000 कितना आएगा? 93 आएगा। नहीं, एस एन बराबर कितना हो जाएगा? 2093 बटा कितना है यहाँ पे नीचे? 2। अब 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना होगा? 2 एकम 2, 0, 2 चौके 8, 6 बार में 1 बच गया बटा 2, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। बोलिए, भारी है? और इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज में मिलने वाला है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज में मिलने वाला है, ठीक है? बन जाएगा। बस आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपको एन दे रखा है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है, और एन नहीं दे रखा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बड़ा। और आपको क्या करेगा, कभी कभी एन गायब कर देगा, कभी कभी ए गायब कर देगा, कभी कभी डी गायब कर देगा। तो जब गायब कर देगा तो आप पहले एन का फॉर्मूला लगाइए। क्या कीजिए? एन का, अरे वहां से कुछ वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है? ले लिए होंगे। अब देखिए आपको जो इसी टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, देखिए ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन नहीं। अब देखिए यहां से जितना भी क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, इधर समझिएगा, जितना भी क्वेश्चन है तीसरा नंबर का लगभग 10 क्वेश्चन है। कितना है? 10। 10 में से एक दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो लगभग 8 क्वेश्चन में यहां से ही आपका क्वेश्चन जो क्या करेगा? उठाएगा, ठीक है? 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है यहीं से आपका उठाएगा, ठीक है? तो आपको जो है ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए हम आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट्स करते हैं। हिंट्स क्या करें? सेम क्वेश्चन अभी जो बताए वही क्वेश्चन है। देखिए अभी वाला क्वेश्चन में आपको ये मालूम था? बोले था? बोलिए पीछे जी। अभी वाला क्वेश्चन में ए मालूम था, डी मालूम था, एन मालूम था। अभी आपको पहले निकालना क्या था? फिर क्या निकालना था? एस एन। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप पहले क्या कीजिएगा? एन का फॉर्मूला लगाइएगा और वहां से क्या निकाल लीजिएगा? एन। क्या निकाल लीजिएगा? एन। और जब एन निकल जाएगा तो एस एन जो है आपको लगाना है। अब एस एन में कौन सा फॉर्मूला, बड़ा वाला कि छोटा वाला लगाएंगे? छोटा वाला लगाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, छोटा वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? छोटा वाला। क्यों छोटा वाला लगाएंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म आपको क्या है? मालूम है। अंतिम पद ए एन क्या है? मालूम है। तो ये क्वेश्चन तो आसान है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कुछ कुछ जो है नया चीज आपको मिलेगा, ठीक है? जो आपको जो है पकड़ना है। चलिए सब कोई तैयार है तैयार? पढ़िए क्वेश्चन क्या है। बोलता है कि ए बराबर 7 है, ए 13 बराबर 35 है तो यहाँ होगा तो, है तो नहीं, यहाँ डी है तो डी क्या चीज? डी और एस 13 याद कीजिए। अब क्वेश्चन अच्छा अच्छा आएगा, ठीक है? अब देखिए जब बनाएंगे इसको तो कैसे बनाएंगे, पहले इसको दो भाग में बांट लेते हैं, ठीक है? ठीक है बाबू, हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दे रखा है? ए बराबर 7, ए बराबर 7, डी बराबर नहीं मालूम है, और एक ए 13 दे रखा है 35, और एन भी मालूम नहीं है। एन मालूम है क्या? नहीं। अब देखिए बाबू एन मालूम नहीं है, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन में कुछ कुछ अपने से जो है थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, ठीक है? देखिए जुगाड़ क्या लगाना है सो समझिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या जुगाड़ लगाना है। देख बाबू, आप पढ़ते होंगे एस एन होता है, क्या होता है? एस एन। लेकिन एस एन की जगह पे S13 लिख दे। क्या लिख दे? S13। तो देखिए यहां पे क्या रहता है? इस प्लेस पे क्या रहता है? एन। लेकिन एन की जगह पे क्या दे रखा है? इसका मतलब ये किसका वैल्यू दे रखा है? 13 का। मतलब आपसे S13 पूछा, इसका मतलब एक एपी है जिसमें 13 पदों तक ही आपको योग ज्ञात करना है। कहां तक? 13 पदों तक। इसका मतलब आपको क्या मालूम है? एन। मतलब आपको ये बता रहा है कि उस एपी में कितना पद है? 13।
कितना पद है? 13। होगा भी और भी होगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकालना है योग कितना तक? 13 पदों तक। इसका मतलब जो है यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा एसएन के जगह पे कोई नंबर दे रखे, क्या दे रखे? नंबर। तो इसका मतलब वहां से आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एन। ठीक है, अब देखिए बाबू, एक चीज और आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? कि जैसे कोई एक एपी है, ठीक है, ऐसे चल रहा, ठीक है, और ऐसे ऐसे चलते चलते 13 तक गया। कहां तक गया? 13 तक। इसका मतलब इस एपी में 13 गो पद है, और आपको अगर ए 13 का वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब वो ए 13 इस एपी का क्या है? लास्ट टर्म है। मतलब इस एपी में 13 पद है, इसका मतलब ए 13 तक है यहाँ पे, और ए 13 का अगर आपको वैल्यू दे रखे, इसका मतलब उस एपी का वो क्या है? लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म है। और देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिया रखा है आपको। देखिए ए 13 दे रखा है, इसका मतलब ए 13 आपका क्या है? अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। मतलब ए 13 जो आपका जो है क्या है? ये एल है। क्या चीज है? एल। बात समझ रहे हैं? तो आप देखिए यहाँ पे दिमाग कैसे लगाइएगा। आप जब देखिएगा एस के पास कोई नंबर होगा, हो सकता है एस 8 होता और यहाँ ए 13 होता, तब फिर अंतिम पद होता क्या? अंतिम पद होता क्या? नहीं होता। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर एस के पास जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे कोई भी ए के पास दिख गया, इसका मतलब वो दोनों क्या है? मतलब वो क्या आपका अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। ठीक है, अगर मान चलिए यहाँ पे 10 रहे और यहाँ पर भी 10 रहे, इसका मतलब उस एपी का ये क्या दे रखेगा आपको? अंतिम पद। लेकिन यहाँ पे 10 दे रखे और यहाँ पे 20 दे रखे, इसका मतलब ये दोनों एपी, मतलब इस एपी का जो ये अंतिम पद नहीं होगा। इस एपी का ये अंतिम पद नहीं होगा। लेकिन अगर सेम नंबर दिख गया, इसका मतलब वो उस एपी का अंतिम पद है। ठीक है, यहाँ दिमाग लगा लीजिएगा ना। और यहाँ दिमाग नहीं लगेगा फिर जो है पूरा क्वेश्चन आप ढूंढते रहिएगा, कोई भी फॉर्मूला लगेगा आपसे आने वाला नहीं। ठीक है, तो चलिए इतना आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, देखिए आप हम लोग जो है यहाँ पे किए क्या, हम लोग जो है 13 लाए, मतलब एन का वैल्यू कहाँ से लाए? एन का वैल्यू कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? S13 से यहाँ से लाए, है ना। मतलब यहाँ एन के जगह पे क्या था? 13 था, यानी कि हमको यहाँ से एन का वैल्यू मालूम हो गया। और यहाँ जो नंबर था वही नंबर इस संख्या के पास दिख रहा है, इस पद के पास दिख रहा है, इसका मतलब दोनों का नंबर मैच कर रहा है। इसका मतलब ये उस एपी का क्या है? अंतिम पद। अब जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग अंतिम पद के रूप में यूज करेंगे। अब हम लोग आते हैं, हमको निकालना मेन क्या है? डी। क्या निकालना है? डी। अब देखिए बाबू, ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पे हम लोग डी का फॉर्मूला लगा ले, है ना। डी निकालना, और एक क्या निकालना है? S13। क्या निकालना है? S13। आप बताइए कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पे हम लोग डी निकाल सकते हैं? तो है फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला है। आप एसएन का भी फॉर्मूला लगाइए तो वहां पर भी डी है, वहां पर भी क्या है? डी है। अगर आप ए फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पर भी डी है, और एक स्पेशल डी का भी फॉर्मूला है, लेकिन वो तब जब आपको एपी मालूम रहे तब। तो यहाँ पे एपी मालूम है क्या? बोलिए, एपी मालूम है? नहीं मालूम है, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको जो कोई ना कोई चीज एक जुगाड़ देगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है A13 का वैल्यू, किसका दे रखा है? A13 का। अब देखते हैं यहीं से हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं, A13 से मिल जाए कुछ। A13 बराबर कितना दे रखा है? 35। कितना दे रखा है? 35। अब आप जो है A13 के बारे में क्या जानते हैं? A13 के बारे में हम जो है बस इतना ही जानते हैं कि उसका फॉर्मूला आता है A+12D, उसके अलावा और कुछ जानते नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? A+12D लगा देंगे। A प्लस कितना हो जाएगा? 35। अब देखिए A का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 12। D का वैल्यू मालूम है क्या? नहीं, ये हो जाएगा 35। अब संख्या को संख्या की तरफ ले जाइए, 12D और ये 35, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, तो 12D 35 में 7 जाए तो कितना बचेगा? 28। ये गुना उधर जाए तो किस चीज में हो जाएगा? तो 28 बटा कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए कितना से कटेगा? 4 से, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। तो डी बराबर हो जाएगा 7/3। क्या हो जाएगा? 7/3। यहां से आपको क्या मिल गया? डी। एक आंसर आपको आ गया। लेकिन केवल डी ही निकालना है क्या? यहाँ पे केवल डी ही निकालना है। क्या निकालना है? S13।
अब S13 जब आप निकालिएगा तो बताइए आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगाइएगा कि छोटा वाला? छोटा वाला क्यों? क्योंकि आपको अंतिम पद मालूम है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना? SN का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जो है क्या करेंगे, छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, N/2 A प्लस एल, A प्लस एल, ठीक है। ये हो जाएगा S13, N का वैल्यू कितना है 13, 13/2 A का वैल्यू कितना है 7, L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू कितना है 35 है, ठीक है। अब देखिए ये 13/2 हो जाएगा, और 35 और 7 कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटेगा, 21 बार में कट जाएगा, 13 गुने कितना हो जाएगा 21। अब इसको गुना कीजिए, 21 या 63 हाथ में 6, 21 एकम 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, और ये आपका है S13, ठीक है। आप लिख सकते हैं अतः करके S13 बराबर 273, और D बराबर कितना है 7/3, ये क्या है आपका आंसर। तो आप इसको जो है VVI कर लीजिए। हाँ, ये भी VVI है, इससे पहले वाला भी क्या है VVI, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और इसको जो है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी बात जो लोग यहाँ नहीं लिख रहे, घर में जाकर के जरूर लिखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों का बीच में जो है क्लास छूटा हुआ था, समझे, कुछ लोग नहीं आ रहे थे। अब हो सकता है ठंडा लग गया था कि बियाह में गए थे, कौन जाने, है पिकनिक मना रहे थे ना, फट जान मारी, क्या मना रहे थे, 1 जनवरी, फट जान मारी। कोई ऐसा आदमी है जो शाकाहारी लेकर के जाता है पिकनिक मनाने? नहीं नहीं नहीं, एक आध आदमी उसमें शाकाहारी रहता है, ऐसा वाला होता है, लेकिन स्पेशली शाकाहारी वाला पिकनिक जाए, ऐसा है पॉसिबल? सीधे फट जान मारी, मुर्गा ऐसे मुड़ी ऐंठ के ऐसे फेंक दो। एक आदमी को देखे पिकनिक में, हम लोग गए थे तो क्या कर रहा था, मुर्गा को ऐसे मार के मुरा दे रहा था। हाँ, ऐसे ही मार के मुरा दिया, अब मुर्गा फड़फड़ा के मर गया, आज उसका मुंडी भी नहीं काटा, ऐसे ही झोल दिया। चलिए ठीक है, इसको लिख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बनेगा क्या, देखिए कुछ लक्षण आप ये वाला क्वेश्चन वाला दिख रहा है, इस क्वेश्चन में अभी जैसा हम आपको दिखाए वैसा ही कुछ दिख रहा है। देखिए यहां से आपको जो है n के जगह पे क्या दिख रहा है 12, क्या दिख रहा है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, n का वैल्यू मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पर भी क्या है 12 है, तो 12 है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है n, अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद, ये अंतिम पद हो जाएगा। यहां से आपको n मिल जाएगा, यह भी आपको d दे रखा है, और a निकालना है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में इसका जस्ट उल्टा था, आपको a दे रखा था, क्या निकालना था d, क्या निकालना था d। बोलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, A12 का फॉर्मूला लगाना है, A12 का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस 11d, a प्लस 11d, a प्लस 11d लगाइएगा, वहां से आपको जो है क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। फिर आपको इस पे फॉर्मूला बैठा देना है, क्या बैठाना है, S12 बराबर n/2, छोटा वाला फॉर्मूला a प्लस l, n आपको 12 मालूम है, a बराबर आपको यहां से मालूम हो जाएगा, और l का वैल्यू कितना 37 बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, और इसको जो है इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, नहीं बने तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो ऑनलाइन में जो है पढ़ रहे नहीं बनेगा तो आप बोल दीजिएगा सर हमसे नहीं बना, और बन जाता है तो आप बता दीजिएगा कि बन गया, ठीक है। अच्छा, एक एक्सरसाइज आप लोग को हम भेजे थे, एक हम एक्सरसाइज आप लोग को भेजे थे 10.2, कितने लोग लिखे और पढ़े सो बताइए तो हमको। नाम केवल जो है 2 4 6 लोगों का था, 1 2 3, वो ब्रीथ चैप्टर था, तो आप लोग तो नाम नहीं लिखे सर, हम लोग तो देखे सो। एक सिया का नाम आया था,
आप लोग तीनों में चारों में से किसी का नाम नहीं आया? लिखे हैं? उसका वाला केवल देख के लिखे। हम आपको बोले थे कि अपना नाम लिखिए, जरा हम देखेंगे कौन कौन लिखे। और जो लोग नहीं लिखे अब जा करके लिख लीजिएगा, वहां से एक क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ही पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है। 5-6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए। ब्रीथ चैप्टर है, डे 2 करके है, ठीक है। लगभग 2 सवा 2 घंटा का क्लास है, 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, समझे। और भारी भारी भी नहीं है। देखिए इधर, इधर सुनिए। ऑनलाइन का दो फायदा है, मतलब ऑनलाइन का फायदा भी है और घाटा भी है। फायदा ये है कि अगर आपको वो क्वेश्चन एक बार भी नहीं समझ में आए, फिर से आप जो है पीछे करके आप फिर से उसको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। आप वहां नहीं पूछ सकते, लेकिन हम यहाँ है अवेलेबल। घाटा ये है कि आप वहां नहीं पूछ सकते, हम यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन ऑफलाइन का घाटा क्या कि एक बार आपको पढ़ा के भेज दिए, एक बार पढ़ा के भेज दिए, तो आप घर में जा करके भूल गए, फिर आप में हिम्मत है तो आप हमसे पूछ लीजिए, नहीं हिम्मत है तो आप बोलिए जाने दीजिए, ऐसे इसी ना आप करते हैं। तो यहाँ आपको घाटा है, वहां पे आपको क्या एक फायदा है कि आपको बार बार आप घुमा करके उसको वीडियो को आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इतना ही नहीं, जब आपको लगे कि एग्जाम के टाइम हमको लग रहा है ये क्वेश्चन हम भूल गए और ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उस समय ज्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं ना। तो आपके लिए ये सब जितना भी हम पढ़ा रहे हैं अभी वहां पे रहेगा वीडियो, ठीक है। आपके पास और कितना दिन टाइम बच गया? 25 और 3 28 दिन। 28 दिन में नहीं, 25 दिन ही समझिए, 25 दिन समझिए, ठीक है। तो 25 दिन बचा हुआ है, तो 25 दिन में आप जो है 2-4 बार उसको पढ़ ही लीजिए, जो जो आपको डॉट लगता है पढ़ लीजिए, समझे। और जगह तो जो है आपको जो है एक बार भी कंप्लीट अभी नहीं किया, अभी पढ़ा ही रहा है, लेकिन हम आपको जो है कंप्लीट करवा के दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप घर में बैठ करके पूरा रिवीजन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, ठीक है बाबू। देखिए, हाँ पीछे कुछ लोग गप कर रहे हैं। देखिए आपको दे रखा है A3 बराबर कितना दे रखा है 15, S10 बराबर कितना दे रखा है 125, कितना दे रखा है 125। आपको क्या निकालना है D और A10, D और क्या निकालना है A10। इस क्वेश्चन में कुछ जुगाड़ लगेगा क्या? कुछ जुगाड़ नहीं है, हमको तो एक जुगाड़ दिख रहा है। किस चीज का जुगाड़ है? N का। देखिए SN के जगह पे क्या लिख दिया है 10, इसका मतलब आपको एक यहां से N मिल जाएगा। A3 दे रखा है, ना आपको A दे रखा है ना ही D दे रखा है, आपको A10 पूछ रखा है। तो A10 निकालने के लिए आप लोग जानते हैं A10 का फॉर्मूला होता है A + 9D, यानी आपको A चाहिए और क्या चाहिए D चाहिए। मेन टारगेट आपका यही रहना चाहिए। अब आप जाइएगा AN निकालना, तो AN का यहाँ यूज है क्या? नहीं है यूज। तो आपको जो है निकालना है A10, तो A10 के लिए आपको क्या चाहिए A और D। तो हम लोग जो है ज्यादा टारगेट करेंगे A और D हमको मिल जाए किसी टाइप से, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे, दिया है, दिया है क्या दे रखा है A3 बराबर दे रखा है 15, क्या दे रखा है 15। अब देखिए बाबू इसका फॉर्मूला लगाएंगे A + 2D बराबर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, तथा तथा क्या दे रखा है S10 दे रखा है, क्या दे रखा है S10, S10 बराबर 125। अब देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2A + n - 1 × D। बोले सर इसमें छोटा फॉर्मूला कहीं लगाए, पूछिए कहीं नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे n मालूम नहीं, इसलिए छोटा फॉर्मूला नहीं लगाए। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू आपको कितना मालूम है, यहाँ पे बोलिए कितना मालूम है 10/2 हो जाएगा। 2A का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, तो 2A ही रहेगा। n का वैल्यू कितना 10 - 1, D का वैल्यू मालूम है क्या नहीं 125। अब के जब इसको हम लोग करते हैं कितना 5, कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 2A, क्या हो जाएगा 2A, और 10 में से 1 जाए कितना बचेगा 9D बराबर 125, 125। ये गुना उधर जाए क्या चिम हो जाएगा 2A + 9D बराबर 125 बटा कितना हो जाएगा 5। इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 25 बार में। अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन में आपका जो है क्या बनेगा, देखिए यहां से बचेगा आपका
2a प्लस 9d बराबर कितना होगा 25। और आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, समीकरण सेकेंड। अब देखिए बाबू यहां से समीकरण फर्स्ट में आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट में क्या a और d के फॉर्म में है, और समीकरण सेकेंड भी किस फॉर्म में, a और d के फॉर्म में है। क्या इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, और जब a और d मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे a10 में बैठा देंगे। अब बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा कि बना दे, समीकरण हल करने आता है ना, आता है कि नहीं आता है। देखिए क्या कीजिएगा, सो हम हिंट्स कर दे रहे हैं। देखिए इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो आप समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना कीजिएगा 2 से, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। और दोनों का सिंबल क्या है, सेम सिंबल है, और जब सेम सिंबल है तो आपको क्या कर देना है, घटा देना है, और जब घटाइए तो वहां पे क्या कीजिएगा, सिंबल चेंज कर दीजिएगा, हो जाएगा यहाँ से। हाँ नहीं होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर ही लीजिए, ठीक है। हाँ VBI, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आप बना लीजिएगा। 2 से इंटू क्यों करने बोले सो, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों का कोएफिशिएंट बराबर करना है ना a का, है नहीं समझे। जैसे आप इन दोनों को कब घटाइएगा, किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर रहेगा तब ना घटाइएगा। तो यहाँ पर मैं किसका कोएफिशिएंट बराबर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इसके पास 2 है, इसके पास 2 है का, अगर आप d को बराबर करना चाहेंगे तो इसके पास कितना 9, इसके पास कितना है 2। अगर आप d को बराबर करिएगा तो यहाँ पे आपको कितना से गुना करना होगा 2 से, और यहाँ कितना से गुना करना होगा 9 से। ये बात क्लियर हो गया, क्यों गुना किए सो, और दिक्कत है का। हाँ दिक्कत होगा तो पूछ लीजिए, किन्हीं को दिक्कत है, मतलब यहाँ आप गड़बड़ करें इसका मतलब आपका एक और क्वेश्चन फंस रहा है। कहाँ क्वेश्चन एक फंस रहा है, अगर आप यहाँ गड़बड़ करें तो एक क्वेश्चन आपका और फंस रहा है 3 नंबर का। हाँ विलोपन या प्रतिस्थापन विधि, आपको वहाँ तीसरा चैप्टर में बताया ना, एक ग्राफीय विधि क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपका कहाँ से रहेगा, प्रतिस्थापन हो चाहे विलोपन हो, समीकरण हल करने के लिए रहेगा, केवल समीकरण हल करके आपको x और y का मान निकालना है। तो आपको ये समीकरण ऐसे ही दे रखेगा, केवल आपको हल करना है, बात समझ रहे हैं। अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा समीकरण में सर हमको दिक्कत है, या फिर आप समीकरण हल करने के लिए सिखाए जा करके देख लीजिएगा विलोपन विधि, ठीक है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखिए ये क्वेश्चन में डी दे रखा है, S9 दे रखा है, ए निकालना और A9 निकालना है, ठीक है। बोलिए क्वेश्चन बनेगा, बनेगा, बन जाएगा। देखिए कुछ नहीं, आपको कुछ ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, खुद ब खुद आपको रास्ता दिखने लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए यहां से देखिए n के जगह पे क्या दे रखा है 9, इसका मतलब आपको n का वैल्यू 9 दे रखा है, एक चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा। तो आप देखिए ओवरऑल क्या दे रखा है आपको, S9 दे रखा है, क्या दे रखा है S9। तो लिखिए दिया है S9 बराबर कितना दे रखा है 75, कितना दे रखा है 75, और आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला आप लगाइएगा, बड़ा वाला या छोटा वाला, बड़ा वाला, अंतिम पद तो नहीं मालूम है, तो यहाँ लगाएंगे n/2 2a माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 75। n का वैल्यू यहाँ पे कितना बाबू 9 है, ठीक है, 9/2, और 2 का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं, n का वैल्यू कितना मालूम है 9 - 1, और d का वैल्यू कितना 5 है, बराबर 75, ठीक है। 9/2 2a, अच्छा सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ से 9/2 करते हैं, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 2a, 9 में से 1 जाए कितना बचेगा 8, 8 बचे 40, ठीक है, और ये 75। देखिए ये इधर गुना में, इधर आयत किस चीज में हो जाएगा, और जब भागम होगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये 2 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए बाबू यहां से हो जाएगा 2a, और इसको गुना कीजिए कितना होगा 75 दूनी 150, कितना होगा 150,
माइनस 150 बटा कितना होगा 9, और ये प्लस इधर आएगा किस चीज में हो जाएगा -40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2a, अब देखिए ये जो है फ्रैक्शन में, तो इसको भी किस चीज में कर दीजिए फ्रैक्शन में, एलसीएम लीजिए कितना आएगा 9। बोलिए कोई दिक्कत है? अब ये कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150, 150 माइनस कितना हो जाएगा 360, 9 चौके 36। अब देखिए यहां से है 2a, और यहां से देखिए 360 में से 150, 360 में से 150 घटाएं कितना बचेगा 210, कितना बचेगा देख लीजिए एक बार घटा लीजिए, 0, यहाँ पे कितना होगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 2, और किस चीज में आएगा माइनस में, और ये क्या है 9। अब देखिए बाबू 2 गुना में इधर आया किस चीज में हो जाएगा, तो -210 बटा 9 और भागे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कटता है तो काटिए, देखिए 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 1 0, 2 से कट रहा है 35 बार में, तो a का वैल्यू कितना होगा -35 बटा 3। अब देखिए आपको यहां से मिल गया a, क्या मिल गया a, आपको a मिल गया, यहाँ d मालूम है, देखिए आपको जो चाहिए था एक तो आंसर मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या a9, क्या निकालेंगे a9, और a9 कोई भी पद निकालने का आपको क्या चाहिए a और d चाहिए, कोई भी पद निकालने के लिए a और d चाहिए। फॉर्मूला वैसे होगा क्या a प्लस 8d, आपको a चाहिए और क्या चाहिए d, आपको यहाँ पे a मालूम है, देखिए यहाँ से a मालूम हो गया और पहले से क्या दे रखा है d, तो आप लगा दीजिए a प्लस 8d। a का वैल्यू कितना है -35/3, और d का वैल्यू कितना है 5 है, तो 8 पच्चे कितना हो जाएगा 40। एक बार और लिख लेते हैं -35 बटा 3, और ये 8 पच्चे कितना हो जाएगा 40, इसको बटा 1 कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, ये -35 होगा प्लस ये कितना होगा 120। अब यहाँ से 120 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 85 बचेगा, कितना बचेगा 85, 85 बटा 3, और आपको यही तो निकालना था a9, क्या निकालना था a9, तो आप अतः करके लिख दीजिए, अतः a बराबर कितना है -35/3, और a9 बराबर कितना है 85/3, इतना ही है आंसर। बोलिए बन जाएगा, और इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, मतलब यही सब क्वेश्चन में से आता है क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए छठा नंबर कल बताएंगे, सातवां कल बताएंगे, थोड़ा नीचे से बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 10वां नंबर से जो अभी तक आपको बताए वहां के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ क्या है, क्या लिखा हुआ है एल ही है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको एल का वैल्यू दे रखा है, यानी कि आपको किसका मान दे रखा है अंतिम पद का। ये देखिए आसान सा क्वेश्चन है। आपको एस का भी वैल्यू दे रखा है, आपको एन का भी वैल्यू मालूम है, आपको क्या निकालना केवल ए, क्या निकालना है ए। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, बस छोटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। छोटा वाला क्यों, क्योंकि आपको जो है ए एन मालूम है, क्या मालूम है ए एन, तो एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एस एन का वैल्यू कितना देखा 144, इसका छोटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा n/2 a प्लस एल बराबर 144। अब देखिए n का वैल्यू मालूम है 9/2, आपको a निकालना है, a को छोड़ दीजिए, l का वैल्यू कितना 28 बराबर 144, ये गुना उधर जाएगा तो भागम, a प्लस 28 बराबर 144, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। देखिए तो 9 से कटता है क्या, 9 एकम 9, बच के कितना 5, 9 छक 54 ए। अब देखिए 16 दूनी कितना होगा 32,
और ये प्लस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। यही तो आपको निकालना था। आप कर लीजिए इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं दे आपको, ठीक है, कर लीजिए। और दे दिया तो अच्छा बात है। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आप भारी भारी क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और भारी क्वेश्चन आता ही नहीं, आसान सा क्वेश्चन आता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है। कई बार आप लोग एग्जाम लिखे जैसे इस बार हुआ था ना साइंस वाला टेस्ट में ना, पूरा 2026 वाला रट के आए थे और क्वेश्चन आ गया अलग अलग ना। वैसे कॉपी तो जांचे नहीं, देखते हैं कितना आप लोग नंबर उठाते हैं। चलिए ठीक है, आज यहीं तक क्लास करने देते हैं, ठीक है। बाकी बात जो है टेस्ट वाला 1-2 दिन में आपको मैसेज करते हैं, ठीक है। टेस्ट वाला हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब उसको। अब जो है मैथ का चलेगा आपका, साइंस लिए थे ना पिछला बार, तो अब मैथ लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको यहीं पे कंटिन्यू यहाँ तक रहने देते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है।